हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अग्रिमा रस्तोगी। सो गाइज़, आज था दिवाली का दूसरा दिन और हमें मेरे हस्बैंड को और सारे फ्रेंड्स को 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हमने सोचा कि चलो इस छुट्टी को क्यों ना एंजॉय कर लें। तो हम सुबह सुबह 6 बजे निकल चुके थे घूमने के लिए। 2 दिन की छुट्टी में कहाँ घूम सकते हैं, सोचा कि चलो नैनीताल ही चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कराई कुछ फ़ोटो, क्योंकि हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई थी और हमारा ड्राइवर यहाँ पे फ्यूल ले रहा था। तो हमने कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पर देखी ईशी और मेरी बहन कैसे एंजॉय कर रहे थे सब लोग। फिर मैंने सोचा कि लाओ, जब सब लोग रुके हैं तो एक आशु छोटा सा क्यों ना वीडियो बना लें। फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बनाने लगे। यहाँ पे भैया मुझसे कह रहे थे मेरा वो वीडियो यहाँ ना बनाओ, मैं पहाड़ों पे वीडियो बनवाऊँगा। इनको पहाड़ों पे पापा वीडियो के देखो, चाचू बनवाने का बड़ा शौक था। देखो। फिर फाइनली गाड़ी आने के बाद, दूसरी बारी देखो फ्यूल चाचू, लेने के बाद हम यहाँ से निकले। भैया ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो एंजॉय करते रहें और बढ़िया रास्तों में खाते पीते सब लोग नाश्ता वाश्ता करते। अब सुबह नाश्ता तो इतनी जल्दी मिलता नहीं है, तो मैंने घर पे सबके लिए ब्रेड पकौड़े बना लिए थे नाश्ते में। और यहाँ पे हमने गाड़ी में गाने लगा के सुनते हुए एंजॉय करते हुए सब लोग चले जा रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि सब जाएंगे, घूमेंगे, मज़ा करेंगे बढ़िया। तो सब बढ़िया यहाँ पे ईशी भी डांस वांस करती हुई जा रही थी, खूब बढ़िया से एंजॉय कर रहे थे सब लोग। फिर अब हो गई थी बहुत देर, तो चलते चलते सबको लग रही थी भूख, क्योंकि हो गया था काफ़ी टाइम। तो हमने सोचा कि चलो कहीं रुक के चाय नाश्ता कर लिया जाए और कुछ खा भी लिया, क्योंकि इस समय बज रहा था 3। हम सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, लंच टाइम हो गया था। यहाँ पर हम एक होटल पे रुके हुए थे, जो कि इतना सुंदर था। यहाँ का गार्डन आप देख सकते हो, ये सब इसका बाहर का है, ये इनका गार्डन था। इधर जो है इतना सुंदर इसका ये सब था। इसमें एक झूला भी लगा था जहाँ पे बच्चे एंजॉय करने लगे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ। ये देखो, ये रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोगों ने बैठे थे। और फिर ये जो झूला पड़ा था पहले, तो इस पर बच्चे झूल रहे थे। फिर हमने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। फिर मैं और मेरी फ्रेंड सब लोग झूले पे बैठ के वीडियो बनवाने लगे। फिर एक एक करके दोनों बच्चे भी, अब ये देखो इसको यहाँ पे उतर के भागी, एकदम से डर लगता है ना, ये लोग ऐसे करते हैं कि कहीं एकदम से चोट ना लग जाए। फिर ये हमारा छोटू सा बेटा आयु, इससे हम लोग बातें कर रहे थे। इसकी नानी बोल रही थी राधे राधे बोलो। और यहाँ पे सब बच्चे इतना बड़ा गार्डन देख के ना बहुत खुश थे। इसी को देखो कितनी मस्ती कर रही है। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा है, इसके साथ, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली हैं और जहाँ जाते हैं सब साथ ही जाते हैं। तो हम लोग एक साथ सब बच्चे भी मिल जाते हैं, तो बच्चों के साथ बच्चे मिलकर ना बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ऋषि भी देखो कितना खुश हो रही है, सबके साथ खेल रही थी। फिर हमने अपनी फ्रेंड के साथ भी हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चियाँ और हम वीडियो बनाने लगे। अच्छा, झूले का आनंद क्यों ना ले लिया जाए, घर में इतना बड़ा झूला कहाँ मिलता है सभी को। यहाँ पर ऋषि अपने काका के साथ झूल रही थी। फिर जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, काका छोड़कर भाग गए, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे घर में सबको सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ऋषि यहाँ पे झूला अकेले झूल रही थी, बहुत खुश हो रही थी वो झूला झूल के। तो मैंने भी सोचा कि चलो कहाँ और ऐसा मौका मिलता है। फिर मैंने दोनों बच्चों का फ़ोटो क्लिक किया। और ये यहाँ के फ्लावर्स थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे मुझे। अब मुझे तो गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि चलो इन फूलों का भी बना लेते छोटा, बनवा लेते नाश्ता करके। और सब इतना खुश कि अब तो जा रहे हैं नैनीताल। अच्छा, बढ़िया घूमने। रास्ते में हम हंसते हंसाते मजाक करते हुए सब एक दूसरे से बातें करते चले जाती। ये था हल्द्वानी, जहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है। और देखो ऊपर बादल और पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे। बाकी मिर्जापुर तो है, अच्छा लग रहा था कि अरे वाह, आप तो पहाड़ों में जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। ये सब स्टार्टिंग का व्यू है गाइस यहाँ पर। और फाइनली हम पहुँच चुके थे नैनीताल। देखो इन लोग जैसे गाड़ी रुकती है तो सब उतर जाते हैं, यहाँ कोई हिलता ही नहीं है, बैठे रहो तो बैठे रहो। हमें तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था देख देख के, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे इतनी बड़ी बड़ी खाई थी। डर भी लगा था, क्योंकि जब मोड़ से गाड़ी मुड़ती थी और ऐसे ऐसे मोड़ थे यहाँ पे, तो बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि हम ये एडवेंचर एंजॉय करने आए थे यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए नैनीताल। और जहाँ पे जैसे ही ईशी ने, अभी नैनीताल का एरिया चल ही रहा था कि हमारे साथ में जो बच्ची थी, अभी आपने देखा, उसको ना वॉमिटिंग होने लगी थी। उसने बहुत रास्ते में हम लोग परेशान हुए उसको वॉमिट करने। फिलहाल तो फाइनली पहुंच चुके थे नैनीताल। और ये रही नैनी झील का दृश्य था। उसके आगे गाइस हमें रुकना था होटल के लिए, जो कि होटल लेना था
पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें होटल नहीं मिला और 2-2.5 घंटे में वहीं पे वेट करना पड़ा। इतनी ज़्यादा छुट्टियों की वजह से भीड़ हो गई थी। फिर फाइनली हम रात हो गई थी और रात में किसी तरह होटल आए। ऊपर हमें पंगोट में मिला, जो कि रास्ते पर बहुत डर लग रहा था। फिर हमने सोचा, सबसे पहले हमें भूख लगी थी तो मैगी खाई आके सबने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी सबको। और ये था यहाँ पे नाइट का व्यू। एक व्यू में मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी हमारी, क्योंकि हमें कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। तो जब भी मैं इसके पहले गई थी तो मैं नीचे ठहरी थी, और इतना ऊपर आना और अंधेरे रास्तों में एकदम पहाड़ी, बहुत ही डर लग रहा था गाइस आते आते। फिर फाइनली जो कहते हैं ना, जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। फिर हमें यहाँ पे ऊपर आते एक पंगोट में एक ये रेस्टोरेंट मिला, होटल, जब कि बहुत ही सुंदर था। शायद हम नीचे मिलते तो हमें इतना अच्छा ना लगता, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था इसका नज़ारा। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो ये था यहाँ का पूरा नाइट का व्यू, ये था मेरा रूम। अभी मैंने सोचा कि पहले आपको चलो नाइट का बाहर का दिखा देते हैं। ये देखो इसका गार्डन एरिया ना, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल, और नाइट का व्यू था जो कि बहुत ही खूबसूरत था गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने सोचा कि चलो नाइट में दिखा देते हैं आपको। ये था इसका सिटिंग एरिया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ खाई दिखाई दे रही थी बड़ी बड़ी सी। लेकिन मैंने सोचा चलो तब भी झाँक वाँक के दिखा देती, क्योंकि फिर ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि हम बार बार आ सकें और ये सब देख सकें। तो फिर मैंने फाइनली यहाँ का एक वीडियो बनाया, कि जो कि हमारी यादें भी हैं कि हम यहाँ पे आए थे। और नेक्स्ट टाइम भी मैं जाऊँगी अगर कभी, तो मैं सोचूंगी कि मैं इस जगह पे जाऊँ या इसके आगे भी जाऊँ, क्योंकि पहली बार था इसलिए बहुत डर लग रहा था इस रास्तों पे आने पे। बाहर का रूम दिखाते ना, अंधेरे रास्तों में चले जा रहे, सुनसान, बस वैसे ही था बिल्कुल। फिर मैंने यहाँ के कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, जो कि मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं। ये था पूरा बड़ा सा, जो मैंने अपने रूम के बाहर से इसका एक वीडियो बनाया कि आप लोग को दिखाऊंगी कितना बड़ा एरिया है। ये एक बेड है सामने, फिर ये था मेरा रूम। यहाँ पे वॉल पिक्चर्स लगे हुए हैं कुछ, और इधर साइड में एक मिरर बड़ा दे रखा है और एक छोटा मिरर है। और फिर ये एक वॉशरूम है, और यहाँ पे एक वार्डरोब है कि अगर आपको कुछ कपड़े अपने टांगने हो तो आप लोग टांग सकते हैं। और उसके बाद रूम में ना ये स्टेयर्स गए हैं ऊपर के लिए, जो कि ऊपर भी अगर ज़्यादा लोग हो ना तो आप एक रूम में ही रह सकते हैं। और ऊपर ये ऐसे बना रखा है इन्होंने, गद्दे भी पड़े हैं। डबल स्टोरी रूम है ये, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भी वॉल पिक्चर्स लगे हैं। ये है इसका इंटीरियर पूरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, आपको कैसा लगा बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो गाइस अभी हो गई थी नेक्स्ट डे सुबह। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह नहा धो के, मैंने यहाँ पे देखा बाहर कि बंदर, ठंड तो बहुत ही गाइस बाहर बहुत, लेकिन बंदर भी बाहर बहुत घूम रहे थे। फिर मैं नहाई वहाई और बाहर आई। सोचा कि अभी जब बंदर चले जाएंगे तो वीडियो बनाऊंगी। मैं इंतज़ार करती रही कि बंदर कब जाएंगे और मैं कब बाहर रूम से निकलूँगी, क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे थे, बस मैं और मेरा बेटा जग गए थे। नहीं, वो मैं नहीं लाई। नहा लिए थे। फिर हमने इंतज़ार किया कि बंदर चले जाए। जैसे ही बंदर गए, हम दोनों ने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। मेरा बेटा गुस्सा रहा था कि बस जहाँ जाती हूँ वहाँ वीडियो बना लेती हूँ, पर गाइज़ मेरा काम ही यही है कि अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो मुझे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। और ये था यहाँ का डे का व्यू। तो जो मैंने आपको नाइट में दिखाया था व्यू, वही यहाँ पे दिन में था। तो दिन में आपको व्यू अच्छा लगा कि नाइट में, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो दोनों व्यू ही बहुत अच्छे लगे। क्योंकि दिन में अलग ही बात थी, नाइट में रोशनी थी लाइटों की, और दिन में उजाला हो गया था, तब भी बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। सोचा मैंने कि चलो नाइट का व्यू दिखाया है, अब डे का भी व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पे आर्टिफिशियल पेड़ थे गाइस। रात में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सुबह देखा तो आर्टिफिशियल थे। ये सारे इधर के सब ओरिजिनल। फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा। फिर मैंने बनाई एक छोटी सी वीडियो घूम घूम के, और फिर फ़ोटो भी खींची। हमने सोचा कि चलो फ़ोटो भी खींच लेते हैं थोड़ी बहुत।
फिर यहाँ पे मेरा बेटा अपना पोज दे रहा था, उसको पता नहीं है कि मैंने उसका ये भी फ़ोटो डाल दिया है। जब वो देखेगा तब गुस्सा आएगा मेरे को, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसा कि उसको फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं है। ये यहाँ पर ऊपर भी था जाने का, और यहाँ पे स्टेयर्स ना गाइस ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही खतरनाक थी, जिनका वीडियो में बनाना भूल गई क्योंकि मैं ईशी को पकड़ी थी और ईशी को लेके मुझे चढ़ना था, तो बहुत ही अजीब सी जगह थी। लेकिन भाई साहब जब मैं ऊपर चढ़ी तो इतना सुंदर नज़ारा देख के मैं सब कुछ भूल गई, और मैंने सोचा कि सबसे पहले यहाँ का व्यू का वीडियो बनाते हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर यहाँ पर सब एक एक करके पोज देने लगे, फ़ोटो खिंचाने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी फ़ोटो तो नहीं खींची, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ अपना। कुछ यही करोगी कि बस यही दिखाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया, जो कि कैसा लगा बताना, क्योंकि इसमें वॉइस नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरा एक छोटा सा और वीडियो बना दो, क्योंकि मुझे ये ना सब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी बहन कह रही थी कि तुम्हें ये सब करना कितना अच्छा लगता है, पर गाइस सच में मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और इतने सुंदर नज़ारे देख के ना तो कोई भी खुश हो जाएगा और सब कुछ भूल सकता है। और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, जो कि मन को लुभा रही थी, और ठंड भी भाई साहब बहुत थी इस समय। लेकिन मैंने स्वेटर नहीं पहना था, क्योंकि अगर मैं स्वेटर पहन लेती तो मेरे सूट का पूरा लुक चला जाता। फिर हम वहाँ से नीचे उतरे, और ये हमारे ही रिज़ॉर्ट का ना आगे का एरिया था। ये देखो ये सीढ़ियाँ ना कुछ आई, जो आपको मैं बता रही थी ना कि कुछ ख़तरनाक सी सीढ़ियाँ थी, बहुत चढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। ये देखो ऐसे एक एक स्टेप करके थी, जो मैं आपको अभी बता रही थी। फिर मैं यहाँ से उतर के ईशी के पापा के पास छोड़कर आगे बढ़ी। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था, क्योंकि इसी के सामने ना ये देखो एक प्यारी सी फुलवारी थी, गार्डन था, जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए हैं। और इसी के सामने ना ये खाने का सिटिंग एरिया था, जहाँ पे हम बैठ के लंच डिनर कर रहे थे। और तभी वहाँ पे आपने देखा था कि सामने वॉश बेसिन भी लगा हुआ था। ये भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे आप ज़मीन में चाहें तो नीचे भी बैठ सकते हैं, गद्दे पड़े हुए थे, मसनत लगे हुए थे, और ये टेबल थे छोटे छोटे। और अगर आप चाहें तो टेबल्स पे भी खाना खा सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे, सही लगे वैसे करिए। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ी, और इनको देखना कोई गेट जिसको क्रॉस करके मैं आगे गई। यहाँ पे सारे रिज़ॉर्ट ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने यहाँ का गेट खोला और मैं आगे बढ़ती गई। ये था एक छोटा सा गार्डन, जो कि ये भी बहुत सुंदर था। तो मैंने सोचा कि जब कोई कहने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, और इतनी सुंदर फुलवारी और इतना सुंदर सब कुछ है गार्डन में, तो क्यों ना आगे बढ़ते जाएं थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा, ये देखो एक रिज़ॉर्ट दूसरा था। सारे रिज़ॉर्ट यहाँ ना एक दूसरे से अटैच थे। ये बहुत सुंदर व्यू लग रहा था गाइस, इतने सुंदर नज़ारे मैंने नहीं देखे थे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं नैनीताल आई थी, लेकिन मैं नीचे तक ही रुकी थी, नैना देवी मंदिर के पास तक। लेकिन इस बार नीचे इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें होटल नहीं मिला, तो हमें ऊपर आना पड़ा। और ये जो दूसरा रिज़ॉर्ट था ना, रेस्टोरेंट, ये भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे चेयर्स पड़ी थी बैठने के लिए, और फिर ये एक स्टेयर्स थी। और फूल तो पूछो मत, यहाँ पे ना तरह तरीके के फूल थे, जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे। कुछ के नाम पता थे, लेकिन कुछ के नहीं पता थे। हम तो क्या गेंदा, सूरजमुखी और ये सब भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल थे। और ये जो वाइट वाले फूल थे, और जो ये इनका यहाँ पे लाइन से लगे थे, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अगर आप दूर से रात में देखो, जैसे लगेगा आपको कि बर्फ़ गिरी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको पास से भी ये फूल दिखा देते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छा, मतलब ये सब डेकोरेट करने में भी इनको बहुत वो टाइम लगता होगा, बहुत केयर करनी पड़ती होगी, उसके बाद ही ये सब हो पाता होगा। लेकिन भाई इतना सब था। और फिर मैंने ये देखो फूलों के साथ थोड़ी करी मस्ती, क्योंकि यहाँ पे ये और ये देखो एक डिफरेंट टाइप का ना फ्लावर था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर एक ये लैडर पड़ी थी, मैंने सोचा कि चलो इस पे भी एक वीडियो बना लेते हैं छोटा सा। आपने देखा होगा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी इसको ऐड। फिर ये मेरी बहन यहाँ से चलती हुई आ रही थी, उसने एक अपना वीडियो बनाया, मैंने एक स्टेयर्स से उतरते हुए। फिर मुझे मिल गया था एक छाता, और मैंने करी इस छाते के साथ मस्ती। और ये यहाँ पे जो इसके ऊपर मैं चल रही थी, यहाँ पे ना नीचे खाई थी। भाई मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे सोचा कि चलो वीडियो बनाने के आगे क्या, अगर मैं गिर जाती तो टपकी जाती। फिर मैंने एक छोटी सी पिक्चर क्लिक लाई, और यहाँ पे मुझे दिख गया था सूरजमुखी का फूल, तो मैंने उसको साथ एक वीडियो बनाया। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कलर कलर के। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने साथ साथ सबका वीडियो, थोड़ा सा फ़ोटोज़ ले लेते हैं।
फिर मैंने अपने साथ साथ बाकी सबके फ़ोटोज़ भी लिए, सबके साथ पिक्चर क्लिक करी थी जो भी हमने वो हमने डाली। फिर हम यहाँ से नाश्ता कर कर निकल लिए। उस दिन हमने नाश्ते में खाया था छोला पूड़ी और पोहा, जिसका मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ। मैंने नहीं बनाया या फिर बनाया होगा तो फिर मिस हो गया। और ये हम पहुँच गए थे नैनी झील के पास। आज हमें जाना था मुक्तेश्वर, क्योंकि हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट डे यहाँ पर हमारे पास टाइम कम रहेगा तो हम नेक्स्ट डे नैनी देवी का मंदिर और वहाँ का जो लोकल एरिया है वो घूमेंगे। इसलिए हम आज निकल गए थे मुक्तेश्वर जाने के लिए, क्योंकि हमें मुक्तेश्वर, गोलू जी महाराज और क्या नीम करोली बाबा जाना था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम मुक्तेश्वर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर था और हम लौटते में तो ये था सुबह 10 बजे का समय। देखो अभी सुबह 9 से 10 का बीच का टाइम था, लेकिन यहाँ पर देखो धुंध कितनी ज़्यादा थी अभी सुबह सुबह भी, और सुबह ही सुबह लोग यहाँ पे वोटिंग करने लगे थे। और ये सोचते सोचते हम चल दिए आगे कि हमें जाना है मुक्तेश्वर, यहाँ पे हम कल एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ना ईशी बहुत खुश हो रही थी, नाव देखकर कह रही थी नहीं मुझे अभी बिठा दो, अभी बिठा दो। बट हमने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे कल बैठेंगे। मैं उसको सोच रही थी कि वो ना ज़्यादा शोर मचाए, और ये सोचते सोचते हम उसको समझाते कि नहीं अभी नहीं, लौट के आएंगे। लेकिन व्यू बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बना ही लेते हैं अभी लौटते समय, या फिर पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। तो फिलहाल फाइनली हम निकले और हमारे पास फिर एक ट्रेजेडी हो गई गाइस। अब हुआ ये कि हमने यहाँ से गाड़ी में लिया फूल और उसके आगे हम बढ़े आगे, बट रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि हमारी एक गाड़ी जो पीछे थी जो हमारे साथ गई थी वो ख़राब हो गई है। फिर हम यहाँ पे वेट करने लगे और मैंने सोचा यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, लेकिन वो फ़ोटो की जगह वीडियो बना और वेट गाड़ी नहीं सही हुई। तो हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, नैना देवी ही घूम लेते हैं, आज कल घूम लेंगे, गाड़ी सही हो जाएगी। यहाँ पे मंदिर नहीं, नैना देवी मंदिर था जिसमें कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने चुपके से टाइम निकाल कर एक छोटा सा वीडियो बना लिया। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि एक लेडी मुझे देख के हंस रही थी कि मैं चुपके से अपना वीडियो बना रही हूँ। लेकिन भाई साहब जब नज़ारे इतने सुंदर हो तो दिल मानता ही नहीं कि हम कैसे वीडियो ना बनाएं। और यहाँ पर देखो पानी में कितनी फ़िश सुंदर लग रही थी, तो मैंने छोटा सा एक चुपके से वीडियो बना लिया। फिर हम दर्शन करके छोटा सा वीडियो बनाकर निकले ईशी को वोटिंग कराने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईशी बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैंने फिर जब तक सब अपनी वोटिंग कर रहे थे तब तक मैंने अपना एक छोटा सा वीडियो बनाया वहीं नाव के आगे। और फिर गाइस शाम हो गई और हम गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, पर गाड़ी बन के नहीं आई। फिर फाइनली हमने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट डे घूम लेंगे, आज चलते हैं होटल पर। तो हो गई थी शाम यहाँ पर और हमारी गाड़ी भी हो गई थी पंचर। फिर वेट करते ड्राइवर गाड़ी बनवा के लाया। फिर हम लोग वहाँ से फाइनली निकले और इन्जॉय करते हुए हम गाना गाते हुए सब लोग कि चलो कुछ नहीं, जो होता है ठीक ही है, जो मिला है उसी में खुश हो लें। और ये सोचते हुए हमने गाना लगाया और हम सब गाना गाते एंजॉय करते अपने होटल की तरफ वापस चल दिए थे। यहाँ पर ईशी भी खुश थी, गाना गा रही थी। और ये ईशी को बहुत सारी शॉपिंग करी थी, ईशी ने अपने लिए चश्मा लिया था और बहुत कुछ सामान लिया था, तो इसलिए वो बहुत खुश थी। फिर ये था यहाँ पे शाम का नज़ारा, जो कि इस समय शायद हम जा रहे थे जब होटल वापस शाम को नैना देवी मंदिर से होकर, तो वही कुछ 5-6 बजे के अराउंड का टाइम था। और गाइस ये एक दिन पहले ना यही रास्ते एकदम सुनसान थे, यहाँ पे ना मुझे बहुत डर लग रहा था। बस लग रहा था कि किसी तरह कोई मिलेगा भी आगे कि नहीं, बस हम चलते जा रहे हैं। एडवेंचर लग रहा था कि रास्तों में एकदम सिर्फ गाड़ी कब खाई में चले जाए, लग तो यही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कल हमारी फ़ोटो छपे अखबार में। लेकिन फाइनली ऐसा नहीं हुआ। जो रास्ते इस समय इतने खूबसूरत लग रहे थे वो रात में इतने डरावने लग रहे थे। लेकिन चलो फाइनली रात में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दिन में मतलब वही शाम को इतना सुंदर व्यू लग रहा था, क्योंकि शाम को अभी 4-5 बजा था, लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर फाइनली हम अगले दिन निकल लिए और हमारी दूसरी गाड़ी भी बन के नहीं आई थी, तो हमने सोचा कि चलो जब तक कुछ देखेंगे चल के पास में। और उदास मन से हम एक गाड़ी में जितने लोग आ पाए उतने निकले। और यहाँ पर फिर हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। कुछ खाने जा रहे थे, फिर जब तक कुछ खाने के लिए आता तब तक मैंने सोचा कि चलो एक यहाँ पर छोटा सा वीडियो भी बना ले। जब यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर सब लोग अपना बैठने की देख रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। फिर हमने कुछ खा पी के हम वहाँ से उदास मन से निकले कि अब तो कुछ नहीं हो पाया, घूम भी नहीं पाया, अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आधे लोग हमारे छूट गए थे वहीं पे। लेकिन जाना तो था ही, क्योंकि हम वहाँ से निकल लिए थे।
और फिर फाइनली हमने कुछ नहीं घूमा, निकले तो थे हम, लेकिन रास्ते में फिर पता चला कि वहाँ पे गाड़ी लगा के जाना होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं कोई आया भी नहीं, वैसे भी उनका मन नहीं था। फिर हमने कहा कि नहीं हम चलो लखनऊ चलते हैं वापस। तो ये था मेरा ट्रिप, जो कि पूरा सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था ठीक है। चलो हमने सोचा कि चलो घर तो जाना है। यहाँ पे ईशी अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही थी गाड़ी में, और फिर वो टाइम आया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फाइनली हम एक जगह पे रुके। हमने सोचा कि, लेकिन यहाँ पे ईशी ने ना बहुत आफत कर दी थी। वो पता नहीं उसको कच्ची नींद से उठा दिया गया था, तो इसके पहले वो बहुत रो रही थी। फिर फाइनली वो थोड़ा सा खुश हुई, फिर